हेलो एवरीवन, तो हमारा आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो क्लास 7 का टॉपिक है। तो इसके बारे में हम पता करेंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। एट फर्स्ट वी हैव टू फिल जो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज होती है, आपको वो फिल करना है, जिसमें आप जो बेसिक डिटेल्स हैं आप वो फिल करते हो। डेट, आपका जो स्कूल आपको मिला हुआ है उस स्कूल का नाम, पीपल, टीचर्स नेम, क्लास, पीरियड एंड देन सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, ड्यूरेशन। तो ये टॉपिक होगा, सब टॉपिक नहीं, बिकॉज हमने अभी स्टार्ट किया है। तो जो पहला बनता है लेसन प्लान, उसमें आप सब टॉपिक नहीं डालते क्योंकि आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसको। आफ्टर दैट जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी कुछ कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो बायोलॉजी पढ़ाने से ज़रूर पूरे होते हैं आपके स्टूडेंट्स में। तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे। To create interest among students in biology, to develop logical and decision-taking power in students, to develop scientific attitude among students, to develop power of demonstration among students, to develop mental ability among students। और फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, इसमें एक चीज़ आपको पता करना होगा कि इसमें आप जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ कर रहे हो वो ब्लूम टेक्सोनॉमी के ही होने चाहिए। एंड यहाँ पे आप जो भी ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पे आपने लिखा है कि जो आप पूरे करोगे, आपको सेम ऑब्जेक्टिव्स है या जो सेम पॉइंट्स है आपके प्रेजेंटेशन में भी वही होने चाहिए। कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस क्लास के बाद, क्योंकि ये प्री प्लानिंग होती है, जो लेसन प्लान होता है ये प्री प्लानिंग होता है, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चे ऐसा कर पाएंगे फ्यूचर। ओके, तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल न्यूट्रिशन, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन न्यूट्रिशन, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू explain mode of nutrition in plants, students will be able to differentiate between autotrophs and heterotrophs, student will be able to identify autotrophs and heterotrophs। आफ्टर दैट टीचिंग एड्स, जो आपकी टीचिंग को इन्हांस करने में हेल्प करता है या जिसके हेल्प से आप टीचिंग करते हो। तो जनरल टीचिंग मटेरियल जो है वो आपको पता है चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड होता है। और स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल जो आपकी टीचिंग को और उभार के लाता है, इन्हांस करता है, दैट इज चार्ट, मॉडल, पॉइंटर। नेक्स्ट आपको डालना है टीचिंग मेथड, और जो सबसे एप्ट मेथड माना जाता है साइंस टीचिंग में वो है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। फिर आपको टीचिंग मैगजिम्स डालना है, जो आप दो ही डालोगे, जनरल टू स्पेसिफिक, नोन टू अननोन। प्रीवियस नॉलेज, आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हो तो आपको चेक करना है कि बच्चे पहले से कितना जानते हैं उस सर्टेन टॉपिक के बारे में, और कुछ ना कुछ प्रीवियसली उन्हें पता होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन जो आप बना रहे हो, इंट्रोडक्शन वाला। यहाँ टॉपिक जो आप पढ़ाने वाले हो वो आप क्लास घुसते ही नहीं बोलोगे। यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चे उस टॉपिक को अपने मुंह से निकालें। तो उसके लिए आपको ये जो टेबल बनाना होगा, इसमें आप क्या करोगे, क्वेश्चन और आंसर जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होने चाहिए। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन करा, व्हाट डज ह्यूमंस रिक्वायर टू लिव, तो एक्सपेक्टेड आंसर मुझे मिले फूड, एयर, वाटर फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब यहाँ जो मुझे मिला वो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिंक्ड होना चाहिए। तो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम फूड, क्योंकि यहाँ पे फूड है, तो एनर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एनर्जी इंक्लूडेड होना चाहिए। विच टाइप ऑफ एनर्जी वी गेट फ्रॉम फूड, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एक्सेट्रा। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इन फॉर्म ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट, तो न्यूट्रिशन, क्योंकि ये क्लास 7 का है, 6 में बच्चों ने पढ़ा हुआ है तो वो उन्हें पता है। अब हम स्टेटमेंट ऑफ द एम लिखेंगे या फिर अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। आप अनाउंस कर रहे हो, अब आप कर सकते हो कि आप क्या पढ़ा रहे हो। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट आपका जो प्रेजेंटेशन है, आप एक टॉपिक लोगे और उसको डील करोगे बच्चों के साथ। तो प्यूपल टीचर एक्टिविटी में प्यूपल टीचर आस्क द स्टूडेंट्स अबाउट द फूड दे ईट एंड व्हाट दे फील आफ्टर ईटिंग फूड। Pupil teacher tells the students that all living organisms require food. The food gives energy to the organism for the growth and also for the maintenance of their body functions. Carbohydrate, protein, fats, vitamins, and minerals are the components of food. These components of food are very necessary for our body and are called nutrients. अब यहाँ पे जो student activity वाला जो section है, यहाँ पे students try to answer that every eating food after eating food, sorry, they feel energetic। एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स विल नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन देयर नोटबुक। ब्लैक बोर्ड वर्क में आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स लग रहा है वो आप डाल सकते हो। मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब मैं न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा रही हूँ। न्यूट्रिशन is the process of taking food by an organism and also its utilization by the body.
Green plants prepare their own food while the humans and animals are directly or indirectly dependent on plants for their food. Nutrition is very important as the nutrients from the food consumed enable living organisms to build their bodies and grow. Nutrition helps to repair damaged parts and organs and also provides energy for carrying out various functions. यहाँ पे जो student activity है यहाँ पे क्या students will listen carefully and note down important term in their notebook. यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड वर्क है वहाँ पे आप न्यूट्रिशन का डेफिनेशन डाल सकते हो कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब क्लास के बीच बीच में आप बच्चों से क्वेश्चन भी करोगे ताकि उनका जो ध्यान है वो आपकी टीचिंग पे रहे। सो यू लास्ट द स्टूडेंट्स व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दिल आंसर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो आपको उन्हें वेरी गुड, गुड, कीप इट अप, ये सारे जो वर्ड्स है वेरी गुड और गुड इसका यूज़ आपको करना है। जब आप बच्चों से क्वेश्चन करते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको री दो, लाइक गुड, वेरी गुड, ये सारे वर्ड्स का यूज़ करना है आपको अगर उन्होंने सही आंसर करा तो। फिर आपका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, on the basis of a different mode of nutrition, organisms are categorized into two. Autotrophs. The term autotrophs is formed by combination of two terms, auto meaning self and trophic meaning nutrition. The literal meaning of this term is self-nutrition. Plants are autotrophs as they make their own food. As the autotrophs manufacture their own food, they are called producers. और यहाँ पे students क्या करेंगे? Listen. Students will listen and note down important terms in their notebook. मुझे कुछ ज़्यादा important लगा नहीं तो मेरा जो blackboard वाला section है वो खाली है, आप कुछ भी डाल सकते हो आपको जो भी important लग रहा है। Heterotrophs में the term hetero meaning others and trophs meaning nutrition. Those organisms which cannot prepare their own food and take food from green plants or animals are called heterotrophs. Recapitulation में क्या करना है, आपने जितने भी टॉपिक या जो भी पॉइंट्स आपने क्लास में पढ़ाया है, यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप क्लास का एंड कर रहे हो उसके पहले वो सारी चीज़ों की आप रिवाइज कराओ बच्चों से। आप रिवाइज करो, पुनरावृत्ति कहते हैं इसे, तो आपको वो कराना है रिकैपिचुलेशन। Carbohydrate, proteins, fat, vitamins, and minerals are the components of food. These components of food are necessary for our body and called nutrients. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. Organisms are categorized into two modes of nutrition. Autotrophs can prepare their food by themselves, such as plants. Heterotrophs depend upon other organisms for their food, such as human and animals. एवेल्युएशन में एटलीस्ट आपको 5 क्वेश्चन बच्चों से करने हैं कि जो जो आपने क्लास में करवाया है या जो जो भी पॉइंट्स आपने क्लास में पढ़ाया है आपको देखना है, वो चेक करना है, एवेल्युएट करना है कि बच्चों को वो कितना समझ में आया है। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करने हैं आपको। What does food gives us? Why do organisms take food? Dash is the process of taking food and utilizing it. Animals can prepare their food by themselves. And what does the term auto means? उसके बाद होमवर्क में आपको एक ओपन एंडेड क्वेश्चन डालना है और एक क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में फिल इन द ब्लैंक्स, मैच हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है, वन वर्ड आंसर्स हो सकता है, एंड क्लोज एंडेड में पैराग्राफ या फिर लॉन्ग आंसर टाइप आप डाल सकते हो, शॉर्ट आंसर टाइप जो भी है। तो यहाँ पे मेरा एक ओपन एंडेड है मेरा, green plants are called dash since they synthesize their own food. Dash provides energy for carrying out various functions. और मेरा दूसरा क्वेश्चन है distinguish between autotrophs and heterotrophs. That's all for today. Hope आपको पसंद आया हो। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।